नमस्कार, मैं रहमान अयूबी फ्रॉम गाजीपुर यूपी। मैं आप सारे लोगों को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इसको अडॉप्ट कर लिया तो यकीन मानिए बहुत कम वक्त में और बहुत जल्द, बहुत तेज़ी के साथ आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। आप अपने आप को, अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आप सारे लोगों से, जो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इसके पहले क्या कभी आप लोगों ने क्वारंटीन हुआ था? क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है, अभी जो पूरे भारत में या मैं कह दूं कि पूरे वर्ल्ड में जो क्वारंटीन का दौर चल रहा है, तो इसके पहले क्या आप लोगों को कभी ऐसा वास्ता पड़ा था कि जो अपने जिंदगी में कभी भी आप लोगों ने क्वारंटीन हुआ था, मीन्स कि एकांत वास में या एकांत कमरे में कभी कैद हुए थे आप लोग? बिल्कुल नहीं। और यकीन मानिए आप सारे लोगों का जवाब बिल्कुल गलत है। मैं इसको प्रूव भी करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा बैक लेकर जाना चाहूंगा। आप उस दौर को याद करिए, उस मोमेंट को याद करिए, उस लम्हे को याद करिए जब कभी भी आप में से किसी भी लोगों को, किसी शख्स को भी कभी भी मम्स निकले हों, या फिर स्मॉल पॉक्स निकला हो, या फिर उसको टाइफाइड हुआ हो, या फिर डायरिया हुआ, या फिर मलेरिया हुआ। इस तरीके के जब भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी दैट टाइम, तो क्या आपके पेरेंट्स, और उस पेरेंट्स में सबसे ज्यादा जो अहम रोल होता है वो मदर का होता है, क्या कभी आपकी माँ ने आपको किसी एकांत कमरे में कैद नहीं किया था? बिल्कुल किया था। और 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरीके से हफ्तों तक आपको कैद किया गया था, क्योंकि वो बीमारी भी वही थी जो आज के दौर में है। और यकीन मानिए जहां तक मेरा अनुभव है, जितने भी लोग आज के वक्त में सक्सेस हुए हैं वे एकांतवास के जरिए ही हुए हैं। तो काफी खुशी होगी आप सारे लोगों को जान के कि आप लोग बिल्कुल सही वक्त में हैं, बिल्कुल सही हालात में है, बिल्कुल सही सिचुएशन में है कि आप सारे लोग क्वारंटीन हैं। और इस क्वारंटीन में जितने भी तपस्वी हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी मुनि हैं, सारे के सारे इस एकांतवास में ही तपस्या करके अपनी जिंदगी में मतलब कि वो सिद्धि हासिल की है जो किसी और ने आम जिंदगी में नहीं कर पाया। तो आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि आपके लिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूं इसको, जो कि अभी हम सारे लोग क्वारंटीन में हैं। चलिए मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सारे लोगों को देने वाला हूं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कोई भी कंपनी जिसमें हम शामिल होते हैं वो कंपनी रन कैसे करती है, वो कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, और उस कंपनी में हम किस सिचुएशन में शामिल हों कि हम बहुत कम वक्त में काफी ऊंचाइयों तक हासिल कर सके, उस लेवल को हासिल कर सके। देखिए, कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके कुछ फेजेस होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं। वो 4 होते हैं। सबसे पहली जो क्राइटेरिया होती है, सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है सर निगेटिव फेज। निगेटिव फेज बोले तो ये वो दौर होता है जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है और अपना बिजनेस सेटअप डालती है वहां पे, तो वहां का जो माहौल होता है वो बिल्कुल नेगेटिव होता है। मींस कि लोग उस बिजनेस को, उस बिजनेस प्लान को, उस बिजनेस के प्रोडक्ट्स को लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, लोग उसकी वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं, लोग उसको वैल्यू दे भी नहीं पाते हैं, या उस क्लाइंट को, उस प्रोस्पेक्ट को, उस डिस्ट्रीब्यूटर को जो उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पेश कर रहा है, उसको भी लोग तवज्जो नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो निगेटिविटी का दौर होता है। एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब बैंकिंग पीरियड स्टार्ट हुई थी, जब कोई भी बैंक अपना सेटअप डाली थी, मान लीजिए इलाहाबाद बैंक हो, स्टेट बैंक हो, जब स्टार्टिंग पोजीशन रही होगी, तो क्या उस वक्त में भी, उस जमाने में भी लोग बैंकिंग सेक्टर पे बिलीव करते थे? बिल्कुल नहीं। क्या कोई इंश्योरेंस कंपनी जब अपना सेटअप डाली थी तो क्या उस दौर में लोग उस इंश्योरेंस सेक्टर पे क्या बिलीव करते थे? बिल्कुल नहीं। उसके बाद जो दूसरा दौर आता है सर, वो आता है पॉजिटिव फेज का। मींस कि ये वो दौर होता है जब लोग उस बिजनेस को, उस प्लेटफॉर्म को, उस बिजनेस के प्रोडक्ट को लोग ट्रस्ट करने लगते हैं, लोग उस पर बिलीव करने लगते हैं। मींस कि उसको भी मैं एग्जांपल के तहत आपको बताना चाहूंगा। जब बैंकिंग सेक्टर में लोगों ने निगेटिविटी फेज में जब पैसे जमा कराए होंगे और उनकी जब मैच्योरिटी हो चुकी होगी, तो जब पॉजिटिव फेज में उनको जब पैसे मिले होंगे इंटरेस्ट के साथ, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट किए होंगे तो उनको जब डबल करके पैसा मिला होगा, तब वैसे लोगों को और उस वक्त में जितने भी लोग होंगे सारे लोगों को बिलीव हुआ होगा उस पार्टिकुलर उस बैंकिंग सेक्टर पे। सेम चीज वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में, जब कोई पर्सन जिसकी इंश्योरेंस हो चुकी होगी वो इंश्योर्ड होगा, और जब किसी कारणवश उसकी एक्सीडेंट हो जाती है या किसी दुर्घटना में कुछ उसकी मौत हो जाती है या फिर अंग टूट जाता है, जो भी हो, उस दौर में उसके परिवार वालों को क्या वो पैसे नहीं मिले होंगे? बिल्कुल मिले होंगे। वो दौर होता है सर पॉजिटिव फेज का, क्योंकि अब उस सिचुएशन में लोगों को ट्रस्ट होने लगता है, उस पॉजिटिव फेज में लोगों को ट्रस्ट होने लगता है, उस प्रोडक्ट पे, उस बिजनेस पे, उस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट होने लगता है। तीसरा जो दौर आता है सर, वो होता है ग्रोथ फेज का।
ये वो दौर होता है जब लोगों को उस बिजनेस को बहुत अपग्रेड होते हुए दिखता है, बहुत आगे तक ऊंचाइयों तक जाते हुए बिजनेस आंखों के सामने वो नजर आता है। वो होता है ग्रोथ फेज का। उसमें कंपनी क्या करती है कि कंपनी का जो मेन जो मोटो होता है, मेन जो स्ट्रेटजी होती है, वो बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाता है, काफी ऊंचाइयों तक वो जाना स्टार्ट कर देता है। तब लोगों को वो ग्रोथ फेज दिखता है। मींस कि अब लोगों को ये समझ में आ जाता है कि नहीं, कंपनी अब रन कर रही है। तब लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, तब लोगों को ट्रस्ट बहुत ज्यादा होने लगता है, लोग उसमें बहुत ज्यादा अडॉप्ट होते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा एंट्री करते हैं, बहुत ज्यादा लोग अपनी ड्रीम्स को पूरे करने के लिए उस बिजनेस में शामिल होना स्टार्ट कर देते हैं। ये वो दौर होता है सब जब पॉजिटिव फेज के बाद जब ग्रोथ फेज में कंपनी इंटर कर जाती है। ठीक, इसमें कुछ टाइम जरूर वेस्ट होते हैं, निगेटिव फेज से फिर पॉजिटिव फेज, फिर पॉजिटिव फेज से फिर ग्रोथ फेज, और सबसे जो लास्ट होता है वो होता है कंपटीशन फेज। मीन्स कि ये वो दौर होता है जब आपके इलाके में, आपके आजू बाजू में, आपके नेबर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस बिजनेस सेक्टर से, उस बिजनेस प्लेटफॉर्म से, उस कंपनी से इन्वॉल्व हो चुके होंगे, जो कि जहां पे भी आप जाएंगे उस प्रोस्पेक्ट को प्लान शेयर करने के लिए, तो पता चला कि वो पहले से ही ऑलरेडी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन का फेज स्टार्ट हो जाता है, और उसमें कंपटीशन में ये होता है कि सर बहुत ज्यादा लोग कंपीट करते हैं आपके टारगेट को लेकर, आपके अचीवमेंट को लेकर। तब बहुत ज्यादा रश हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है आपको कोई भी चीज, कोई भी लेवल, कोई भी ड्रीम्स को पूरे करने के लिए। तो मैं आप सारे लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, ये 4 जो हमने फेजेस बताए, पॉजिटिव फेज, निगेटिव फेज, ग्रोथ फेज और फिर लास्ट कंपटीशन फेज, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया ग्रोथ फेज, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया पॉजिटिव फेज। लेकिन मैं आप सारे लोगों से एक चीज बता दूं कि आप दोनों का जो ये आंसर है वो बिल्कुल रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, अगर मेरी माने तो मैं सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट दूंगा, सबसे ज्यादा अगर मैं अहमियत दूंगा तो वो होती है सर निगेटिव फेज में। क्योंकि ये वो दौर होता है जब आपके साथ बहुत कम लोग आपके कंपटीशन में होते हैं, बहुत कम लोग, मींस कि आपको बीट करने वाले लोग होते हैं, और बिल्कुल एटमॉस्फेयर जो होता है, बिल्कुल एरिया जो होता है बिल्कुल एम्प्टी होता है। और उस एम्प्टी एरिया में, मींस कि उस नेगेटिव फेज में अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत करके, थोड़ा सा भी जोखिम लेकर, थोड़ा सा भी अपने ऊपर बिलीव करके, उस कंपनी के ऊपर बिलीव करके अगर आपने स्ट्रगल कर दिया, तो यकीन मानिए बहुत कम वक्त में बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। ये वो दौर होता है सर जो कि निगेटिव फेज में होता है। और हमारी जो अभी कंपनी है, और इस क्वारंटीन के दौर में जितनी भी कंपनीज है, वो मान के चलिए कि वो इस निगेटिव फेज से ही होकर गुजर रही है। और सबसे बेहतर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस निगेटिव फेज में, और हम सारे लोग अभी क्वारंटीन में हैं, तो इस क्वारंटीन को लोग ये सोचते होंगे कि नहीं, ये बहुत वर्स्ट टाइम है हमारी जिंदगी का। लेकिन मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि जब आप बिल्कुल शांत वातावरण में, शांत कमरे में बैठ के कोई भी चीज, कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी पे आप चाहे तो उस टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं, और किसी को भी इस बिजनेस को, इस बिजनेस के प्रोडक्ट को, इस बिजनेस के प्लान को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर होता है कि इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं उसमें लोग काफी क्या कहेंगे उसको, मैं डिसीविंग कर जाते हैं, मीन्स की बहाना बना जाते हैं कि मैं नहीं हूं घर पे। लेकिन ये क्वारंटीन का जो दौर है उसमें लोग आपको बहुत गलत बोलेंगे, बहुत बहाना भी बनाएंगे, तो 4 बार कर सकते हैं। एक बार आपने अगर रिंग किया अगले को, तो अगला बोलेगा कि मैं बाथरूम में हूं। दूसरी बार करेंगे तो हो सकता है वो कह दे कि मैं नहा रहा हूं। तीसरी बार कहेंगे तो वो बोलेगा कि मैं खा रहा हूं। चौथी बार बोलेगा कि मैं सो रहा हूं। 4 बार के बाद 5वें बार में आप उसको चाहें तो पकड़ सकते हैं, आप उसको चाहें तो अपने प्लान को शेयर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमारी इस टॉपिक को सुना, समझा, देखा, समझा, जाना। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को अगर ये बिजनेस पसंद आया हो, आप लोगों को मेरा ये स्ट्रेटेजी, मेरा ये टॉपिक, मेरा ये स्टेटमेंट अगर पसंद आया तो इसको शेयर जरूर करिएगा, कि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी आबाद हो सकती है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, नमस्कार।